भारतीय रेलवे आवागमन का प्रमुख साधन है। अक्सर हम भारतीय रेलवे का मजाक बनाते हैं और इसकी शिकायत भी करते हैं। मजाक बनाते हुए और शिकायत करते हुए लहजे में हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय रेलवे ऑलवेज लेट, इंडियन रेलवेज ऑलवेज लेट। जो हमेशा देर से ही चलता है, इसकी ट्रेन कभी भी समय के साथ नहीं चलती है। हम कहते हैं कि देरी कितनी होती है और अधिकतम देरी कितनी हो सकती है, ये भारतीय रेलवे से सीखा जा सकता है। भारतीय रेल हमेशा देरी के साथ चलती है और इसकी हम शिकायत भी करते रहते हैं। इसके अलावा हम भारतीय रेलवे की शिकायतें कई अलग प्रकार से भी करते रहते हैं। कभी देरी से पहुंचने के साथ उसकी सेवाओं की भी शिकायत करते हैं, लेकिन समय जिस प्रकार से बदल रहा है उसके साथ शिकायत भी बदल रही है। वर्तमान में शिकायत देरी के साथ पेंट्री सेवाओं की भी हो गई है। ऐसी हाल ही में आई एक शिकायत भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्री ने शिकायत करते हुए कहा कि उसने जो पानी का ऑर्डर दिया तो पानी गुणवत्ता के अनुसार नहीं था और ना ही उस कंपनी का पानी दिया गया जो भारतीय रेलवे में पानी देने के लिए निर्धारित कंपनी है। किसी और कंपनी की पानी की बोतल थमा दी गई जिसका मूल्य 20 रुपए था। यहाँ आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में पानी की बोतल देने के लिए रेलवे नीर नाम का ब्रांड निर्धारित है, जो भारतीय रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और उसके मानक भी निर्धारित है। ऐसा ग्राहक के साथ नहीं हुआ। उसे किसी अन्य कंपनी की पानी की बोतल थमा देने के बाद उसने भारतीय रेलवे से इस बात की शिकायत की। उसका कहना था कि जो पानी उसे दिया जा रहा है वो निर्धारित गुणवत्ता का नहीं है, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने जब शिकायत की तो शिकायत के बाद पेंट्री कर्मचारियों द्वारा उसके साथ मारपीट की जाने की भी उसने शिकायत बाद में की। ये वो क्रमवार शिकायत करता रहा। पहले पानी की शिकायत की और उसके बाद मारपीट की भी शिकायत की। शिकायतकर्ता ने पेंट्री कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ इतनी मारपीट की गई जिसके कारण वो जख्मी हो गया और हाथ में खून आने लगा, जिसका चित्र आप इस समय स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब उसने घटिया पानी की शिकायत की तो उसके साथ मारपीट कर दी गई, जिससे उसके शरीर पर चोटें आई और हाथ से खून निकलने लगा। अब जब भी कोई शिकायत करता है तो उसकी प्रक्रिया ये होती है कि उसकी शिकायत का समाधान किया जाता है, लेकिन यहाँ उसके साथ उल्टा हुआ। जब उसने शिकायत की तो रेलवे ने उसकी शिकायत का समाधान करने की बजाय शिकायत उन्हें ही दिखा दी जिनके खिलाफ शिकायत थी, जिसके कारण पेंट्री कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। लेकिन इस दौरान भी उसने मारपीट का भी वीडियो बनाया और पेंट्री कर्मचारियों के व्यवहार का भी वीडियो बनाया, जो उसने बाद में ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि उसके साथ शिकायत करने के बाद मारपीट हुई है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के उपयोगकर्ताओं ने अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया देनी शुरू की और ये उसका ट्वीट तेजी से वायरल होने लगा। ट्विटर के साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी ये ट्वीट वायरल हुआ। जब ये ट्वीट वायरल हुआ तो ट्वीट जब भारतीय रेलवे तक पहुंचा तो रेलवे मिनिस्ट्री और भारतीय रेलवे ने पेंट्री कर्मचारियों और पेंट्री कंपनी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उस पर 5 करोड़ लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। सवाल यहाँ ये नहीं है कि कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, बल्कि सवाल यह है कि उसकी समस्या का समाधान किस तरीके से किया गया। जब उसने शिकायत की तो उसकी समस्या का समाधान करने की बजाय उसने पेंट्री कर्मचारियों को ही शिकायत बता दी कि आपके खिलाफ शिकायत आई है। क्या यह समाधान करने का तरीका रह गया है? क्या समस्याओं का समाधान इसी प्रकार के से किया जा सकता है कि जब कोई शिकायत करे तो उसके साथ मारपीट होगी और जब मारपीट होगी तो फिर उस घटनाक्रम का आप वीडियो रिकॉर्ड करें और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और जब वो वीडियो वायरल होने लगे तो फिर रेलवे विभाग या फिर मंत्रालय उस पर एक्शन ले। ये तो कोई तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको समाधान करना है तो आपके पास एकमात्र यही